सभी दोस्तों को नमस्कार। आत्मा को आंखें नहीं होती मगर फिर भी वो चारों दिशाओं से स्पष्ट देखती है और असंख्य मीलों दूर तक देखती है। आत्मा को पैर भी नहीं होते मगर वो मन की गति से चलती है। आत्मा को कान भी नहीं होते मगर फिर भी वो कोसों दूर की बातें सुन लेती है। दोस्तों, आत्मा को संतों ने कभी आत्मा नहीं कहा, आत्मा को हंस बोला गया है। हंस में और आत्मा में फ़र्क होता है। जब आत्मा के अंदर मन की मिलावट होती है तो उसे आत्मा कहते हैं, मगर जब मन और आत्मा अलग अलग हो जाएं तो वो हंस बन जाता है। तभी तो संतों ने कहा कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली रह गई तस्वीर। हंस शब्द का यूज़ किया है। और तभी तो आपने देखा होगा कई आदमी क्या लगाते हैं अपने नाम के पीछे, परमहंस। तो वो हंस से भी ऊपर उठ के परमहंस हो चुके हैं, यानी कि उस परम सत्ता से मिल चुके हैं, इसलिए परमहंस कहा जाता है। जैसे कि विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो वो हंस थे। इतनी गति होती है हंस में या उस आत्मा में। जैसे कि श्री जो गुरु नानक देव जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड करोड़ों हैं। करोड़ों का मतलब असंख्य, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। इतने ब्रह्मांड। अब सोचो, एक ब्रह्मांड में 200 अरब चांद सितारे धरती आकाश सूर्य हैं। और उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि करोड़ों ब्रह्मांड है, यानी कि उसने ऐसे बैठे बैठे उन चीज़ों को देख लिया अपने सूक्ष्म शरीर से। देखो, आत्मा के पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे कि अब आपने सुना होगा कि जो बुरे कर्म करता है उनका नतीजा बुरा होता है, वो नरक में जाते हैं, कोई कहता है स्वर्ग में जाता है। अरे जो नरक में जाता है, जब आत्मा ही हो गई तो वो भोग क्या भोगेगी? जिसको काटा जा सकता है ना तो उसको जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, उसको भोग, उसको यातनाएं कैसे दी जाए फिर उसको यातनाएं देते हैं कैसे? या आत्मा के पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे कि नींद में जब आदमी होता है तो नींद में आदमी सपना देखता है। सपना भी ऐसा कई बार भयंकर सपना आता है कि डर जाता है। तो वो सपना भी इतना भयंकर आता है कि आदमी जब उठता है तो पसीना पसीना हो जाता है कई बार। क्यों? वहाँ जब सपने में जाता है तो सपने में भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। वैसे ही आत्मा के पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो इसी को कहते हैं भ्रम। क्या कि जब आत्मा नरक में होती है तो वो उसको ना तो काट सकते ना मार सकते, फिर वो उसको यातनाएं कैसे देते हैं? जैसे कि आप किसी परछाई को पीट रहे हो तो वो वहाँ एक भ्रम टाइप का होता है। तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कि अरे मुझे ही मार रहे हैं। जैसे कि सपने में आदमी क्या देखता है, अरे कोई हाथी आ रहा है, हमें कुचल रहा है, तो उसको लगता है कि अरे भाई हम डरे रहते हैं, हम पसीना पसीना हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा जब है ना नरक में होती है तो उसकी परछाई के साथ, उसको एक सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ यातनाएं दी जाती हैं। आत्मा भ्रमवश कहती है कि अरे मेरे को इतनी यातनाएं दी, इतना परेशान कर दिया गया। तो आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना बांधा जा सकता है। वैसे ही ये प्रेत योनियाँ बनी हुई हैं। तो प्रेत योनियों के पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है। तो दूसरी बात क्या है कि जितने भी संत हैं ना, उन्होंने हंस शब्द का यूज़ किया। हंस कहाँ बनता है? जब कोई संत, सच्चा संत जिसके पास वो पारस सुरती होती है, जब वो किसी अंकुरित व्यक्ति को अपनी सुरती से उसकी सुरती चेतन करता है तो वो मन को आत्मा से अलग कर देता है। तो जैसे जैसे वो ध्यान की अवस्था में चढ़ता है तो हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाने की बजाय फिर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जब वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो जो संसार के जितने भी रोमांच हैं फिर वो हमको प्रभावित नहीं करते। फिर वो ऊर्जा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो कई संतों ने कई दोहों में बोला है कि भाई दुर्गम घाटियाँ आती हैं, आगे भयंकर चीज़ें आती हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार क्या है कि ध्यान की अवस्था में सांस नहीं आता। सांस ना आमतौर पे नाक से लेके नाभि तक, यहाँ तक सांस चलता है। लेकिन जब गहरे ध्यान की अवस्था में आप चलोगे तो सांस धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर नाभि से उठ के यहाँ तक सांस आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर सांस से के बिंदु पर, यानी कि शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायु होती हैं, 10 के 10 एक केंद्रित हो जाती है एक जगह पे। फिर यहाँ से वो उल्टा शुरू हो जाती है, उल्टा। जैसे कि यहाँ से पहले नाभि तक था, नाक से नाभि, फिर नाक से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। वो ऊर्जाएं सारी की सारी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि उल्टा जाप जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी कि एक जो टीकाकार थे ना, वो एक विद्वान थे,
लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक जगत का क ख ग भी नहीं पता था। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा जाप जपा जप जाना, इसका अर्थ उसने ये निकाल दिया कि राम राम को मरा मरा कहने लगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में ये था कि उन्होंने इतना ध्यान किया कि वो यहाँ ऐसे सांस चलने की बजाय सांस ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए। ये होता है उल्टा जाप। और जब उल्टा जाप शुरू हो जाए आदमी का, तो मन क्या करता है, बड़ी ही चालाकी से। मन के 4 रूप होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन बड़ी चालाकी से जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो कोई तरंग छोड़ता है दुख की, कि यार बड़ा उसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है। यानी कि ध्यान की अवस्था में आदमी को ये पता नहीं चलता कि हम किस दिशा में कब चले गए। तो फिर क्या है, फिर काम होता चित्त का। चित्त कोई ऐसी बात याद दिलाएगा कि यार उसके साथ झगड़ा हो गया था, अब उसका बदला कैसे लूँ, उसका सिर फोड़ना है, कैसे फोड़ूं। तो ये चित्त का काम है। फिर होती है बुद्धि। फिर बुद्धि की बारी। जब चित्त से भी आगे आदमी जीत जाता है तो बुद्धि आती है। बुद्धि भी अपना थोड़ा सा असर दिखाती है, फिर वो उससे भी आदमी जीतता है। फिर अहंकार आता है। अहंकार का मतलब कि आदमी के अंदर ये शारीरिक, भाई शरीर यहाँ से परेशान हो गया, बैठे बैठे हाथ पैर सुन्न हो गए, ये काम नहीं करता, वो आंखें दुखने लगी, हाथ दुखने लगे, तो ये कहेगा। अहंकार का मतलब पूरी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हैं वो अहंकार के अंडर आती हैं। तो वो क्या करता है, अहंकार सारी की सारी ये याद दिलाएगा, अरे तुम्हारे पैर दुख रहे हैं भाई, जल्दी खड़ा हो जा, अरे तुम्हारे हाथ दुखने लगे भाई, परेशान हो गया। ये काम है अहंकार का। और जब आदमी इनसे भी जीत जाता है, वो आदमी खड़ा नहीं होता, तो फिर उसका ध्यान पूरी तरह से समा जाता है उस ब्रह्मांड में, उस परमपिता परमेश्वर की तरफ ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है। और जब वो ऊर्जा ऊपर जाती है, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं रोकने के लिए। वहाँ एक संत साथ में होता है, और वहाँ पे जब आदमी, जब उसकी आत्मा चेतना जब ऊपर की तरफ सुरती जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम आते हैं जो आदमी को गुमराह करते हैं। माया के प्रकोप होते हैं। माया कोशिश करती है कि इसको संसार में पटका जाए। संसार में पटकने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करती है। तो आदमी जब पूरी सुरत एकदम समा जाता है उसमें, मतलब पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, तो आत्मा फिर वहाँ जाती है और उस लोक में जहाँ का संत कबीर साहिब ने जिक्र किया, उस लोक में जाती है। उसको कहते हैं परम आनंद, परम शांति। उसके बाद आदमी पुनर्जन्म या इन चक्रों से एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो उस समय हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड देख सकते हैं पल में, 1 सेकंड भी नहीं लगती। हम जो चाहे वो देख सकते हैं। हमारे अंदर भी वो सुरती आ जाती है, हमारे अंदर भी वो चेतन सत्ता आ जाती है कि हम किसी की सुरती को हम चेतन कर सकते हैं। हम पूरे के पूरे ब्रह्मांडों का ज्ञान 1 सेकंड में ले सकते। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आत्मा की वो गति हो जाती है जैसे मन की गति है। 1 सेकंड में कहीं सोचना हो तो तुरंत जाता है। वैसे ही आत्मा की जो गति है इतनी स्पीड में होती है कि वो कहीं पर भी पहुंच सकती है। तो ये आत्मज्ञान काक भसुंडी जी को भी था। यानी कि देखो, काक भसुंडी वो शख्स थे जिन्होंने बहुत सारी हजारों 10,000 प्रलय, महाप्रलय देखी थी। तो ये प्रलय का क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा इसकी ओर चर्चा करते हैं। पुराणों में प्रलय के बारे में लिखा हुआ है कि जब प्रलय आएगी, यानी कि आज से 2-4 लाख साल के बाद जब आएगी, तो इंसान का कद लगभग 2 से 2.5 फीट का हो जाएगा। इंसान बिलों में रहना शुरू कर देगा। बहुत छोटी छोटी हाइट होंगी। जितनी गाय हैं उस जितनी बकरी हैं, आज की गाय उस बकरी के समान हाइट हो जाएगी। पानी पानी हो जाएगा, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। ये मतलब बहुत सारे, सूरज जो निकलेगा वो पता नहीं किसी भी समय निकल सकता है। 6-6 महीने तक अंधेरा रहेगा, एकदम असंतुलन होगा सब जगह। तो ये जो है प्रलय की निशानियां हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जितने भी आज के दिन आपको ये दिखते हैं, कितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हों या यूट्यूब पे आपको बड़े बड़े जो रोमांचित करने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में अगर उनकी लाइफ में उतर के देखोगे ना, तो वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं। देखो, क्योंकि शांति की तलाश में पता नहीं कितने कितने कोशिशें करते हैं। कोई सोचता है कि हम फेमस हो जाएंगे तो शांति मिलेगी, कोई सोचता है हम बड़े हीरो बन जाएंगे, कोई सोचता है हम बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे तो शांति मिलेगी। मगर ये तो टोटली भ्रम है। आपको ऐसे शांति नहीं मिलती, शांति का मार्ग ही नहीं है ये। तो कितनी भी कोशिश करना, ऐसे शांति नहीं। शांति तो सिर्फ ईश्वर के पास है, वही परम शांति का है और परमानेंट शांति। वहाँ पे अशांति का कोई मतलब नहीं। शांति चाहिए तो ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा।
अगर शांति के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनोगे तो वहाँ शांति नहीं है, शांति के नाम पे भ्रम है। बस इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।